बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वेलकम करता हूँ आप सबको कासिम टेक एंड अर्न में। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम राइटिंग करके या टाइपिंग करके क्या क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि टाइपिंग में वही काम होता है कि बस हमारे सामने एक टाइप किया हुआ कुछ हाथ पड़ा हो, हमने उसी को दोबारा टाइप करना हो, बस इसी कोई लोग काम समझते हैं। भाई ये काम नहीं है, ये तो सिर्फ समझ ले कि एम ही कोई ना कोई कभी ना कभी ये काम दे देता है, लेकिन असल ये काम नहीं है। मैं आपको स्क्रीन के सामने लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या काम है, किस किस तरीक़ों से लोग टाइपिंग करके राइटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये स्किल्स हैं और उनको इन तरीक़ों का नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप जिनको पता लग जाएगा कि उनके पास भी एक ऐसी स्किल है जिसको वो काम पे ला के अर्निंग कर सकते हैं, और जिनके पास स्किल नहीं है वो सीख लें। अब हम फाइवर अकाउंट में आ गए हैं और फाइवर पे चेक करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, ये ऊपर आपको कैटेगरी शो हो रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज। हमारा जिस कैटेगरी के साथ काम है वो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जैसे ही मैं एरो लेके जाता हूँ अभी आपके सामने, तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज शो हो जाती है। जिन लोगों को राइटिंग के काम में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को राइटिंग का काम आता है, वो इस राइटिंग के काम में जितनी भी आर्टिकल, ब्लॉग से लेकर रिसर्च आर्टिकल तक, जितनी भी तमाम कैटेगरी, सब कैटेगरीज, इन सब में वो काम कर सकता है। मैं आपको बारी बारी इनका सारा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको क्या आता है और आपको क्या आगे सीखना चाहिए। सबसे पहले जो इसकी सब कैटेगरी है उसमें उसने बताया हुआ है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको शो रहा है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। अब आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में क्या होता है कि हमने आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, और फिर उसको पोस्ट करना होता है। ठीक है, क्लाइंट आपको टॉपिक दे सकता है कि मेरा ये टॉपिक है, इसमें मुझे आर्टिकल लिख के दें, तो अगर तो आपको लिखने का शौक है तो आप इजीली लिख सकते हैं। दूसरा इसी तरीके से है कि बुक लिखनी है, ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि ट्रांसलेशन लिखनी है, मींस के कोई बुक है उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में या अरेबिक में। उससे अगला बुक एडिटिंग है, बुक एडिटिंग और बुक राइटिंग एक किस्म की एक ही चीज़ हो जाती है। उसके बाद ये ऑन लैंग्वेज, आप इसमें अपनी ज़ुबान भी सिखा सकते हैं। कोई उर्दू सीखना चाह रहा है, कोई इंग्लिश सीखना चाह रहा है, चाइनीज़ सीखना चाह रहा है, तो आप चाइनीज़ भी सिखा सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा आप बीटा रीडिंग को आप ओपन करके चेक कर लीजिएगा इसमें क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आगे है प्रोफेशनल एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग में और राइटिंग कंटेंट में, ये वेबसाइट कंटेंट में यही है कि आपने इससे रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है, वेबसाइट से रिलेटेड के वेबसाइट में किस तरीके का, जैसे कंटेक्ट अस, अबाउट अस के पेज होते हैं, उस तरह का कंटेंट लिखना होता है। इसके अलावा वॉइचर्स, ब्रांड वॉइस एंड टोन, ठीक है, इसमें आपने अपनी वॉइस सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं अगर, तो इसमें रिज्यूम राइटिंग कर सकते हैं आप, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, सीवीज़ बना लेंगे आप। इसके अलावा कवर लेटर्स आप बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बनाने आते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सब कैटेगरीज आप देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा काम छुपा हुआ है। आपको अगर स्पीच राइटिंग करना आती है, स्पीच अगर आप राइट कर सकते हैं, तो स्पीच राइटिंग का काम करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, बहुत से इदारों में लोग इंग्लिश में स्पीच कर रहे होते हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ लिख रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने का, बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने का शौक़ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सब काम है, ठीक है ना। अगर तो किसी को लिखने का काम आता है तो वो इन सब काम को ट्राई कर सकता है, ठीक है। इन सब काम को ट्राई करने के लिए आपको इन सब टॉपिक्स पे गिग बनानी पड़ेगी। आप एक टाइम में फाइवर पे 7 गिग्स बना सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा जिस काम में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस काम में आपको लगता है आप ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते हैं, आप उन टॉपिक्स को पकड़ लें, उनमें अपनी गिग बना लें, ठीक है। बाकी अगर आप सब काम कर सकते हैं तो आप इन सब कैटेगरीज को ओपन करें और चेक करें कि किसमें सबसे कम सर्विस है। जिस कैटेगरी में सबसे कम सर्विसेज हैं उसमें आप गिग बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 हफ्तों में ही ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है। गिग बनाने के तरीके आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर एसईओ के साथ गिग बनती है। उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको चाहे 1-2 दिन में ही ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी
लाजमी लाइक करके जाइएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में, ठीक है। बाकी फाइवर पे आप इस तरह की कोशिश करते रहिए जाएगी, इस तरह के काम करते रहिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिल जाएगी। आप खुद देख सकते हैं आपके राइटिंग के काम से रिलेटेड कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं। अब आगे आपकी लक है, ठीक है। बेस्ट